हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के पहले कॉन्सेप्ट क्या है, क्या 7.2 में क्या आपको फार्मूला यूज़ करना है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है और क्या सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो क्योंकि पूरे 7.2 में आपको एक ही फार्मूला यूज़ करना है, उसका नाम है सेक्शन फार्मूला, और 7.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करना था, उसका क्या नाम था, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन वाले में। आप जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की, तो मान लीजिए एक पॉइंट है ए, वहाँ से एक लाइन ड्रा की गई, लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। सपोज करिए यहीं पे कहीं पे एक पॉइंट पी था, किसी लाइन, इसी लाइन सेगमेंट पे कहीं पे किसी प्लेस पे एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अगर ए का कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हो और बी का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 हो, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ए पॉइंट P पूरे लाइन ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। m1 रेशियो m2 का मतलब, मान लीजिए लाइन रही होगी 10 सेंटीमीटर की, तो हमने 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट P को ले लिया और इधर बचा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग ए पी अपान, मान लीजिए ए से P तक कितना है 6 और P से B तक कितना है 4, और ये पूरी लाइन कितनी थी 10 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट रहे। ऐसी कंडीशन में जो लाइन ए पी अपान पी बी होगा वो क्या हो जाएगा, P पे हमने पॉइंट P ऐसा लिया है कि जो कि पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और टोटल लाइन आपकी 10 सेंटीमीटर की, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, पी बी बचा हुआ 4 हो जाएगा। तो ए पी अपान पी बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, 6/4। अब ये 6/4 को सॉल्व करिए, 2 3 6, 2 2 4। तो ए पी और पी बी का जो रेशियो होगा उसको हमने नाम दे दिया है, जो आपका आंसर आएगा वो m1 रेशियो m2। इसकी टोटल लेंथ का, ए पी तो यहाँ पे टोटल लेंथ है 6, लेकिन m1 और m2 क्या है, इसका किस सेक्शन में, किस रेशियो में इनको दो सेक्शन में डिवाइड किया। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट, किन दो पार्ट में डिवाइड किया गया और किस रेशियो में डिवाइड किया गया, वो रेशियो का नाम दे दिया है m1 रेशियो m2, दैट इज 3:2। और इसको लिख सकते हैं m1 रेशियो m2। दोनों का अगर हम लेंथ का लाइन सेगमेंट AP और PB का रेशियो निकालें तो AP को हमने m1 नाम दे दिया है, m2 को हमने नाम दे दिया, PB को m2 रेशियो नाम दे दिया। अब इन दोनों का जो रेशियो आया कितना आया, 3:2। तो यहाँ से m1 और m2 किस रेशियो में आप पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, वो हो जाता है x1 y1 आपका जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, और जो पॉइंट आप निकाल रहे हैं पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना होता है, उसका कोऑर्डिनेट है xy, और इसी xy की वैल्यू में निकालना है। इस xy पॉइंट पी को निकालने के लिए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को ए दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है और दोनों सेक्शन का रेशियो है m1 रेशियो m2, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाता है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक इसका कोऑर्डिनेट है x का। तो इस तरह से अगर आपको रेशियो पता हो, m1 रेशियो m2 की वैल्यू पता हो और a और b के कोऑर्डिनेट पता हो, मतलब x1 y1 और x2 y2 पता हो, तो m1 m2 यहाँ रख दीजिए, x1 x2 यहाँ रख दीजिए, और m1 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ रख के ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे फिर y का कोऑर्डिनेट आपको दिखाना है p के, तो इसके लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको याद रखना होगा। ये फार्मूला है किसका, सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला का मतलब जब भी किसी एक लाइन सेगमेंट को किसी दो लाइन सेगमेंट में दो सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, और यही फार्मूला आपको पूरे चैप्टर पूरे 7.2 में यूज़ करना है। तो अगर मान लीजिए एक स्पेशल केस हम लगाएं कि किसी केस में ये लाइन आपकी जो होगी लाइन सेगमेंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, स्पेशल केस। किसी केस में ऐसा भी होगा कि लाइन क्या हो जाए, पूरा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब m1 और m2 का रेशियो इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो फार्मूला बनेगा तब के लिए
उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट इन कहने का मतलब ये है कि अगर वो पूरा 2 सेक्शन में इस तरह से डिवाइड हो कि दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, 5 इधर हो जाए और 5 इधर हो जाए, तब ये मिड पॉइंट पे आएगा, कहीं बीच में एग्जैक्टली बीच में आएगा। मिड पॉइंट होने का मतलब दोनों तरफ की डिस्टेंस उसकी P से B तक जो होगा वही A से P तक होगा, तो इसका मतलब मिड पॉइंट पे होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला तब P का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, तो उसके लिए फार्मूला लगाए थे हम लोग। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तब हो जाएगा x1 प्लस x2, कोऑर्डिनेट है तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जब पॉइंट P एग्जैक्टली बीच में होगा, इस लाइन सेगमेंट के कहीं मिड पॉइंट पे होगा, तभी ये इसका फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला। अदरवाइज अगर आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है, आप मिड पॉइंट दिया भी है, तब भी अगर आप सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे तब भी आपका आंसर मिलेगा, लेकिन तब आपका सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा। लेकिन अगर इसको लगा देंगे तो आपका सोल्यूशन आसानी से आ जाएगा अगर मिड पॉइंट दिया है। तो मिड पॉइंट तभी पूछेगा जब कोई एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, तब मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ आपसे करवा सकता है। लेकिन अगर आपको सेक्शन सी या डी या बी में पूछता है क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको सेक्शन फार्मूले का यूज़ आपको करना रहेगा। तो हमेशा याद रखिए m1 फिर अगला x2, यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे 2 है x, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट है तो पहले वाले कोऑर्डिनेट में केवल x ही मिलेगा। तो m1 x2 प्लस m2, एक बार आपने m1 यूज़ कर लिया, फिर अगला m2 तो x1। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, और दोनों के डिनोमिनेटर में हमेशा सेम आएगा, m1 प्लस m2 यहाँ भी, m1 प्लस m2 यहाँ भी। फिर y के लिए आते हैं m1, अब y का कोऑर्डिनेट है, ये पूरा x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है सॉल्व करने के बाद। तो फिर से यहाँ m1 वही रहेगा, बस यहाँ पे x2 है तो यहाँ y2 हो जाएगा क्योंकि y का कोऑर्डिनेट है, प्लस m2 फिर y1, फिर नीचे आपका m1 प्लस m2 वही रहेगा। तो कहने का मतलब m1 m2 m1 m2 हर जगह सेम है, केवल यहाँ x2 x1 हो जाएगा, यहाँ y2 y1 हो जाएगा, बाकी फार्मूला सेम है। इस फार्मूले को हमें हर एक क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के हर एक पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यूज़ करना ही है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन का सलूशन। थैंक यू।